नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैल्वी मिश्रा है और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो जैसे कि हमारा प्रतिशत चैप्टर चल रहा था यानी कि परसेंटेज चल रहा था, है ना? उसके बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे टाइप्स के प्रश्नों को हमने किया है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और संभावना ऐसी है कि आगे भी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बाकी लेक्चर्स हैं वो आप ज़रूर देखें। आज हमारा परसेंटेज का आखिरी लेक्चर होगा। यहाँ पे आज हम सिर्फ़ एक टाइप का प्रश्न है, उनके कुछ प्रश्नों को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर से देखें क्योंकि मैंने वही प्रश्न कराए हैं जिस टाइप के प्रश्नों को हाल ही की परीक्षाओं में देखा गया है। ठीक है, तो उनको जाकर आप जरूर देखें। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज इसी टाइप के प्रश्नों को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई एक घोल है, ठीक है ना, मिक्सचर है, जिसमें बोल रहा है कि कुछ नमक है, कुछ पानी है। ठीक, तो यानी कि वाटर है, कुछ सॉल्ट है। अब क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न को पढ़िए। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। यदि 5 नमक है, मैंने बोला है प्रतिशत चैप्टर में आपको हमेशा 100 मान के चलना है। ठीक है, तो यदि 5% नमक है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम यानी कि 95 जो रहा होगा वो पानी रहा होगा। मान सकती हूँ मैं ना ये, और ये अभी अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा उसको पता होगा, है ना? क्योंकि परसेंटेज में हमें प्रश्नों को 100 मान के करना है। यदि बोल रहा है कि 100 में से 5 नमक है तो बचा हुआ पानी यानी 95 पानी हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि उसमें से कुछ पानी जो है वेपराइज्ड हो जाता है यानी कि वाष्प हो जाता है। 20 लीटर, ठीक है, लीटर है ये, 20 लीटर पानी जो है वो वाष्प हो जाता है। तो जो नमक है वो 15% रह जाता है, यानी अब जो नमक है वो 15 हो गया। तो पानी आप मुझे बता सकते हैं कितना बचेगा यहाँ से, तो आप बोलेंगे मैम 85। ठीक, इसको आप कैंसिल कर दें, कट कर दें, 5 से इसको काटेंगे तो ये एक बार जाएगा और ये जाएगा आपका 19 बार, ये आपका 3 बार जाएगा और ये आपका जाएगा 17 बार। तो आप यही लिख लें, 1 19 3 17। ठीक है, 1 19 और 3 17। अब एक चीज मेरी आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे वाष्प क्या हुआ है, वेपराइज क्या हुआ है, पानी हुआ है। यानी परिवर्तन किसमें होगा, पानी में होगा। नमक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बाहर क्या जा रहा है, निकल क्या रहा है, पानी निकल रहा है ना, नमक थोड़ी निकल रहा है। बोल रहा है 20 लीटर पानी वाष्प हो रहा है, यानी पानी में, वाटर में चेंज आएगा। नमक जितना था उतना ही रहेगा, यानी अगर नमक यहाँ 1 और 3 है, इसे हमें सेम करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। तो यदि यहाँ 3 है तो यहाँ भी हमें नमक को 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे किया है तो हमें यहाँ पे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे तो ये आपका 57। प्रश्न में क्या बोला है कि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, यानी पहले कुछ था उसमें से 12 लीटर वाष्प हुआ और अब कुछ और बचा। यानी ये वाटर का है आपका, पहले 57 पानी था अब 17 है, पहले 57 पानी था अब 17 है। तो आप बताएंगे मैम यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 40 का, यानी कितना पानी वाष्प हुआ है, 40। इस 40 का मान दिया है आपको 20, इसी 40 का मान दिया है आपको 20, तो इस 40 का मान दिया है आपको 20 लीटर। तो आप एक का मान निकाल लें, एक का मान निकालेंगे तो 20/40, 0 0 कट जाएगा, 1/2 लीटर आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक घोल ज्ञात करें। प्रारंभिक घोल कितना था, तो आप बोलेंगे प्रारंभिक घोल में भी नमक और पानी था। प्रारंभिक घोल में 3 था नमक और 57 था पानी, तो 57 + 3 कितना हो जाएगा, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी प्रारंभिक घोल कितना था, 60 ही। 60 का मान निकालना है आपको। तो यदि एक का मान है 1/2, एक का मान है 1/2 लीटर, तो 60 का मान हो जाएगा 1/2 × 60, यानी यहाँ से कटेगा तो आपका आ जाएगा 30 लीटर जो है वो आपका प्रारंभिक घोल था। यदि आपसे पूछता कि वर्तमान घोल क्या है, जब पानी वाष्प हो गया उसके बाद वर्तमान घोल क्या है, तो आप अब क्या देखिए, 3 नमक है, वर्तमान घोल में 3 नमक है, 17 पानी है, 3 नमक है 17 पानी है, 17 3 20, एक का मान 1/2, तो 20 का मान 1/2 × 20 यानी 10 लीटर। तो यदि आपसे ये पूछता कि अब वर्तमान में घोल कितना है, तो आप ऐसे निकाल, यहां से ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है,
मैं अक्सर प्रश्नों में से सिर्फ वही प्रश्न नहीं बताती हूँ जो पूछा गया, मैं ये भी बताती हूँ कि इस प्रश्न से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। और आपको भी ऐसे ही करना है, जब आप कोई प्रश्न कर रहे हो तो आप उस प्रश्न पे ये सोचिए कि इस प्रश्न से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, एक ही प्रश्न से आप 2-3 टाइप के प्रश्नों को हल कर लेते हैं कि परीक्षा में कभी उसको पूछ लेगा, वही प्रश्न रहेगा, बस कभी कुछ और पूछ लेगा, कभी कुछ और पूछ लेगा। इसमें जैसे अभी प्रारंभिक घोल पूछ, जिसे बोल देगा वर्तमान घोल निकालिए, तो वर्तमान घोल निकालने के लिए 3 + 17 = 20, 1 का मान 1/2 लीटर, तो 20 का मान 1/2 लीटर गुणे 20 यानी 10 लीटर। तो ऐसे जो है तो आपको प्रश्नों को करना है, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न को करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, यानी पहले जो मिश्रण था वो कितना था, 12 लीटर था। अब यहाँ पे आपको पहले का प्रारंभिक मिश्रण दे दिया है, ये नहीं बताया कि कितना पानी निकाला गया। यहाँ पे क्या दिया है कि प्रारंभिक जो हमारा मिश्रण था वो 12 लीटर का था, जिसमें 30% एसिड था। अब यहाँ पे आप एसिड और वाटर का रेशियो आपको लेना है। 30% एसिड था, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि यदि मैम 30% एसिड था तो यानी 70% जो रहा होगा वो पानी रहा होगा। यहाँ से आप 0 0 को काट देंगे तो 3 और 7 बचेगा, तो 3 और 7 बस लिखे रहिए आप। ठीक, उसके बाद बोल रहा है एसिड को 40% करने के लिए, यदि एसिड को 40% करना है तो अब एसिड है आपका 40, तो पानी कितना बचा, यदि एसिड है 40 तो पानी हो जाएगा 60। इसको भी काट देंगे तो 0 0 कट जाएगा, और ये 2 बार, ये 3 बार, तो 2 और 3 लिख लीजिए अब आप डायरेक्ट, 2 और 3। ठीक, अब क्या, अब ये मैंने बोला कि निकाला क्या गया है, पानी निकालने की बात हो रही है, यानी एसिड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एसिड हमको सेम करना पड़ेगा। एसिड सेम करने के लिए मैं बोलूं तो 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, तो आप यहाँ भी 6 बनाइए और यहाँ भी 6 बनाइए। ठीक है, आप कुछ भी बनाइए, बस दोनों को सेम करना है, आपको जो बनाना हो आप बनाइए, बस दोनों को सेम करना है। मैं 6 बनाती हूँ, तो यहाँ 6 बनाने के लिए मैं 2 का गुणा करूंगी, और यहाँ पे 6 बनाने के लिए मैं 3 का गुणा करूंगी। अब क्योंकि मैंने 2 का यहाँ किया है तो 2 का मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का मैंने यहाँ किया है तो 3 का मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। ये आपका 6 ही रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 7 × 2 14 हो गया, और ये 9 हो गया। अब देखिए हमको क्या दिया था, प्रारंभिक जो घोल था उसका वजन दिया था। प्रारंभिक घोल कितना था, 6 + 14। एसिड घोल किससे मिलकर बना है, एसिड और वाटर से मिलकर बना है, तो प्रारंभिक घोल कितना था, 6 + 14 20, 6 + 14 20। इस 20 का मान दिया है आपको 12, इस 20 का मान दिया है आपको 12 लीटर, तो एक का मान आ जाएगा 12/20। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने लीटर पानी निकाला गया है। पहले पानी था 14, अब पानी है 9। पहले पानी था 14, अब पानी है 9। कितना कम हुआ, 5 कम हुआ है, 5 कम हुआ है, इसी 5 का मान आपसे पूछ रहा है। तो यदि एक का मान 12/20, तो 5 का मान हो जाएगा 12/20 × 5। ये जाएगा एक बार, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा एक बार, ये जाएगा 3 बार, यानी कि 3 लीटर जो है वाटर निकाला गया है, 3 लीटर पानी निकाला गया है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि बताइए वर्तमान घोल कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 6 + 9 15 हो जाएगा। वर्तमान घोल यही है ना, एसिड और वाटर मिला के 6 + 9 15। एक का मान 12/20 है, तो 15 का मान 12/20 × 15 हल कर लेंगे तो वर्तमान जो घोल है वो कितना है वो आ जाएगा। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि अभी ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। वॉइस वगैरह सही से आ रही है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये फ्रूट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जो कोई भी फल होता है उसका वजन कैसे होता है, उसका वजन 2 चीजों के कारण होता है। एक तो होता है वाटर, और दूसरा होता है पल्प। पल्प इसको अगर हम बोले तो इसको गुद्दा कहते हैं हिंदी में, कहीं कहीं गूझा भी कहते हैं, तो गुद्दा या गूझा कहते हैं पल्प को। ठीक है, आपकी क्षेत्रीय भाषा में कुछ और भी कहते होंगे जो फल के अंदर होता है, वो क्या पल्प, गुद्दा या गूझा हम उसे कहते हैं। तो जो फल होता है उसका वजन 2 चीजों के कारण होता है, एक वाटर, एक पल्प, गुद्दा या गूझा। तो पानी और इस पल्प के कारण जो है किसी फल का वजन होता है। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि किसी कोई तरबूज है जिसका वजन 20 किलो है। पहले किसी तरबूज का वजन 20 किलो था, जिसमें 96% पानी है।
पर कुछ समय बाद जो इसका जो ये तरबूज है इसमें पानी 95% रह जाता है। यानी कि यहाँ पे पल्प और वाटर का चीज हमें लेके चलना है। पहले वाटर था 96, तो आप बोल सकते हैं कि यदि मैम पहले वाटर 96 था तो जो 96 था यानी पल्प कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। अब बोल रहा है अब पानी हो गया है 95%, तो यदि अब 95% पानी है तो यानी पल्प कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। इसको आप काट लें, इसको 4 से काटेंगे, ये आपका जाएगा 24 बार। इसको भी आप 1 से काटेंगे, ये आपका जाएगा 19 बार। ठीक है, सही है। हाँ, तो 1 24 और 1 19, 1 24 1 19 हम लिख लेते हैं कट करने के बाद जो आया 1 24 1 19। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे पल्प वही रहेगा, पल्प जो गुद्दा गूंजा है वो वही रहेगा, उसका वजन जो पहले था वो अभी भी रहेगा। यहाँ पे तो सेम है, 1 1 है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पर यदि कहीं ये अलग अलग रहेंगे तो हमें उन्हें सेम करना पड़ेगा, आगे प्रश्नों में ऐसा होगा भी। ठीक, बोल रहा है पहले जो वजन था 20 किलो तरबूज में इतने % पानी था, यानी पहले का वजन आपको दिया हुआ है। यानी फल का वजन किससे होता है, पल्प और वाटर से मिलके। यानी पहले जो वजन था 1 + 24 25, यानी 25 का मान दिया है आपको 20। किसका मान दिया है, 25 का मान दिया है 20 केजी दिया है। तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 20/25। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वर्तमान वजन ज्ञात करें। तो वर्तमान वजन क्या हो जाएगा, 1 + 19 20, 1 + 19 20। तो यदि 1 का मान 20/25 केजी है तो आपसे 20 का मान पूछ रहा है, तो यानी कि 20 × 20/25, इसको काट दीजिए। तो ये आपका 4 बार, ये 5 बार, ये 1 बार, ये 4 बार, यानी कि 4 × 4 16 केजी जो वर्तमान वजन है वो होगा तरबूज का, 16 किलो। समझ आया कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है, तो एक तो वाटर और सॉल्ट, वाटर और एसिड वाला किया, ये फ्रूट वाला हो गया। ठीक है, इसी तरह के और प्रश्न हम करते हैं। चलिए, एक तरबूज में 90% पानी है। ठीक है, चलिए वाटर कितना है, 90 है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पल्प रहा होगा वो 10 रहा होगा। यहाँ से 0 0 काट देंगे, 1 और 9 बचेगा, डायरेक्ट 1 और 9 लिखिए, 1 और 9। फिर अब केवल इसमें 12% पानी रह जाता है। पहले 90% पानी था, पर अब जो पानी है वो कितने प्रतिशत रह जाता है, 12% रह जाता है। ठीक, तो यानी कि यदि अब 12% पानी है तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि पल्प कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे मैम पल्प हो जाएगा 88। इसको भी आप काट दे, 4 से काट देंगे, ये 3 बार जाएगा, ये 22 बार जाएगा। तो 22 और 3, तो 22 और 3 लिख लें। अब मैंने अभी आपको बताया था कि पल्प में कोई परिवर्तन, जो गुद्दा और गूंजा है उसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी दोनों जगह सेम होना चाहिए। अब यहाँ 22 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी आपको इसे 22 करना पड़ेगा। 22 करने के लिए इसे आपको 22 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद तो इसमें केवल 12% शेष रह जाता है, इसका वजन 50 केजी हो जाता है। यानी जब पानी 12% हो गया, यानी सेकंड यहाँ की बात कर रहा है, तो अब जो फल तरबूज का वजन है वो 50 केजी है। यानी 22 + 3, इस 25 का मान दिया है। जब पानी 12% हो जाता है तब जो वजन हो गया फल का वो 50 है। यानी 22 + 3 25 का मान दिया है। तो यदि 25 का मान आपको दिया है 50 केजी, तो 1 का मान हो जाएगा 2 केजी, 50/25। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक वजन ज्ञात करें। तो आप देखिए इसको जोड़ ले, प्रारंभिक वजन हमारा ये होगा। तो 22, 1 × 22 22, और 9 × 22 अगर करेंगे तो 198, 198 आएगा। 198 में 20, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 198 और 22, तो आपका ये हो जाएगा 220। तो 220 का मान आपसे पूछ रहा है, प्रारंभिक वजन कितना, 220 का मान पूछ रहा है। तो 1 का मान 2 केजी, तो 220 का मान 220 × 2, यानी कि 440 केजी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई इतनी चीजें, तो 440 इसका एकदम से सही आंसर आपका होगा। ठीक है, तो अब इस तरह के प्रश्न मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे बन जाएंगे। ठीक है ना, चलिए
आगे देखते हैं। फिर से यही बोल रहा है कि आपके पास ताजे फल हैं, फ्रेश फ्रूट है। तो यदि फ्रेश फ्रूट है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पानी अच्छा रहा होगा, है ना। और जब वो फ्रूट जो है ना ड्राई हो जाते हैं, यानी कि जो फिर सूख जाते हैं, जो फल होते हैं, तो उनमें पानी कम हो जाता है, इसलिए सूख जाते हैं। तो फ्रेश फ्रूट में बोल रहा है कि पहले जो पानी था वो था 68। तो यदि पानी 68 था तो आप मुझे बोल सकते हैं कि जो पल्प रहा होगा वो कितना रहा होगा, 34 रहा 32 रहा होगा, 32 रहा होगा। पर बोल रहा है कि अब जब फल सूखे फल हैं तो उसमें सिर्फ 20% पानी रह जाता है। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं यानी सूखे फल हो गए तो 12% पानी हो गया। यदि 12% पानी है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 12% पानी बोला है ना, 20% पानी बोला है, सॉरी, है ना, 20% पानी जब सूखे फलों में रह जाता। ताजे फल में 68% पानी था, पर जो अब सूखे फल हैं उसमें 20% पानी रह जाता है। तो यदि 20% पानी है तो जो पल्प होगा वो 80 रहेगा। अब आप इसको कट कर लें। अगर देखिए इसको हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 16 बार जाएगा और ये आपका जाएगा 34 टाइम्स। अब ये और कट जाएगा तो ये 8 बार, ये 17 बार। तो ये ऊपर वाला बचेगा आपका 8 और 17। ऊपर वाला आपका बचेगा 8 और 17। नीचे वाला देखें, 0 0 कट जाएगा, 1 से काटेंगे 1 बार, ये हो जाएगा 4 बार। तो 4 और 1 बचेगा, तो 4 और 1 लिख लें। अब मैंने बोला कि पल्प जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो गुद्दा होता है, गूंछा होता है, वो उतना ही रहता है। तो इसे हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ 8 है, यहाँ भी यदि 8 हो जाए तो सेम हो जाएगा। यहाँ 8 करने के लिए हमें इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्योंकि 2 हमने इसको 2 से गुणा किया है तो इसे भी करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 8 और ये हो गया 2। अब आपसे देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है। 75 किलो ताजे फल में, यानी जो ताजा फल है, फ्रेश फ्रूट है, उसका वजन आपको दिया है 8 + 17 कितना होगा, 25। इस 25 का मान आपको दिया है 75 केजी। तो एक का मान क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 75/25 कट जाएगा तो 3 केजी। आपसे कितना क्या पूछ रहा है कि सूखे फल कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, यानी आपसे सूखे फल का वजन पूछ रहा है, ड्राई का। तो 8 + 2 10। आपसे किसका मान पूछ रहा है, 10 का मान। तो जब एक का मान 3, एक का मान 3, तो 8 + 2 10 का मान 3 × 10 यानी कि 30 केजी, 30 किलो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलो हो जाएगा। ये इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो ये एक प्रकार बचा था, एक टाइप का प्रश्न कुछ बचे थे जो आज हमने कर लिए, और आज से हमारा प्रतिशत जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। तो मैं एक बार आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सारे लेक्चर्स को लाइन से देखें, ठीक है। और मैंने हर चीज़ को बेसिक भी बताया, बेसिक मेथड भी बताया, और आपको परीक्षा में कैसे करना है वो भी बताया, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ जिससे हर प्रकार के बच्चे जिनका एक तो मैथ्स का बैकग्राउंड कमज़ोर है या मैथ्स में उनकी पकड़ उतनी नहीं है, उनके लिए भी उपयोगी रहे। और इस तरह भी पढ़ाया है कि जो पढ़ चुके हैं सब चीज़ें जिनको बनती है उनके लिए भी एक रिवीजन वीडियो टाइप हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा उनका, तो उनके लिए भी उपयोगी है। तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए जो है ये काम का है। तो आप सारे लेक्चर्स जरूर से देखें, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइप्स अगर छूटे हैं इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं वो जो टाइप्स बचे हुए हैं अगर आपको लगता है तो मैं उस और भी लेक्चर्स लेके आऊँगी जिसमें मैं उन टाइप्स को कवर कर दूँगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।